साथ भोजपुरी इंडस्ट्री की शेरनी जिसे कहा जाता है वो हैं, नाम है इनका अक्षरा सिंह, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज इनसे हम लोग कुछ कड़वे सवाल पूछेंगे और कुछ मीठे सवाल पूछेंगे। हालांकि मेरी नाराजगी इनसे रहती है और इनकी भी नाराजगी मुझसे रहती है, लेकिन आज मुलाकात फाइनली हो ही गया है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, आखिर आपको भोजपुरी इंडस्ट्री का शेरनी क्यों कहा जाता है? ये तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना अथाह प्यार दिया है, इतना सराहा है मुझे ऐसे हथेली पे रखा है कि मेरा नाम उन्होंने शेरनी दिया। और शायद हर एक वक्त, हर एक परिस्थिति से लड़ी हूँ। आज जो भी कुछ बन पाई हूँ उनके बदौलत बन पाई हूँ। शायद इस प्यार की वजह से उन्होंने नाम दिया। अच्छा, आपके साथ अगर किसी का नाम जुड़ता है, किसी को बवाल और विवाद करना होता है, तो अक्षरा सिंह का नाम ले लेता है, ऐसा क्यों? कुछ तो बात होगी, यूं ही बातें नहीं होती है, यूं ही चर्चाएं नहीं होती है। शायद इस वजह से लोग नाम जोड़ते हैं और आए दिन को कुछ ना कुछ ऐसा विवाद खड़ा हो जाता है कि भाई अक्षरा सिंह से रिलेट करो और हम पॉपुलर हो जाएं। नाराजगी आपसे मेरी भी थी। आपने एक फिल्म का प्रमोशन किया था, आमिर खान का फिल्म लाल सी चड्ढा। तो आज कैमरे के सामने बताइए कि आप लाल सी चड्ढा का प्रमोशन क्यों की थी? मनीष जी, सबसे पहले तो मैं एक कलाकार हूँ, ये आप भी मानते हैं, पूरी दुनिया जानती है मैं एक कलाकार हूँ। और एक कलाकार के नाते मुझे अपॉइंट किया गया था वहाँ के पीआर ने। पढ़ी लिखी कलाकार, जो भी आप कह ले, पढ़ी लिखी कलाकार या जो भी, इस वजह से मुझे अपॉइंट किया गया कि आप ऐसी ऐसी फिल्म है और आके आप प्रमोट करिए। एंड पीआर स्ट्रैटेजी के तहत बुलाया गया। सो मैं गई और मैंने अपना फर्ज निभाया एक कलाकार होने के नाते। मैं वहां पे ये नहीं देख रही थी कि मेरे सामने कौन कलाकार है कौन नहीं है। बीइंग अ यूपी बिहार की गर्ल, मैंने अगर किसी ने सोचा कि मैं रिप्रेजेंट करती हूँ बिहार को या भोजपुरी इंडस्ट्री को, इट मीन्स अ लॉट टू मी। ये मेरे लिए बेहद बड़ी बात है। इसके नाते मैं वहां अंग्रेजिया में आप बोल लेती हैं और सब भोजपुरी के कलाकार लोग बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं? बोलते ही होंगे कुछ बोल पाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं। चलिए ठीक है, आपके कंधे के ऊपर गमछा है जो बिहार का। मैंने अपनी बात कंप्लीट नहीं की। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैंने एक स्टेटमेंट भी दिया था जब आप फिल्म के प्रमोशन के दौरान, वो वीडियो आपको मिला होगा, जहाँ मैंने बोला यूपी बिहार के लोग या बिहार के लोग आपकी फिल्म जरूर देखेंगे। वो इसलिए बोला था क्योंकि मैंने आज तक अब जब से मैं पली बड़ी, जब से आज इतनी बड़ी हो गई हूँ, बिहार में ही पली बड़ी, और मैंने देखा है बड़े से बड़े कलाकार फिल्म इंडस्ट्री के, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड की फिल्में जितनी चली हैं वो यूपी बिहार के दम पर ही चली हैं। और उनके प्यार की बदौलत बड़े से बड़े आज आर्टिस्ट ग्रो कर पाए हैं और अपना नाम और वजूद हासिल कर पाए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देम। तो ये अगर मैंने बिहार के ही दम पे जो है कोई भी फिल्में चली है, और ये बात सत्य है, चाहे वो साउथ की फिल्म में बाहुबली हो, आरआर हो, या जो भी फिल्म हो, या बॉलीवुड का कोई भी महानायक बना हो, नायक बना हो, सुपरस्टार बना हो, अगर उसका चर्चा यूपी बिहार में, झारखंड में नहीं होगा तो वो जो है बड़ा कलाकार नहीं बन सकता और उसकी फिल्में हिट नहीं हो सकती है। आप लोग उठा के देख लेना, इतिहास है। जब यूपी बिहार के लोग 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, बाहुबली 2000 करोड़ रुपया कमाया था, वहां तक फिल्मों को पहुंचा सकते हैं, साउथ के फिल्मों को पहुंचा सकते हैं, तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को आखिर ऐसा होता क्या है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाई? सबसे बड़ा कारण कि हम जितने यहाँ से कलाकार जाते हैं या यहाँ से जो बन के हम अपनी ही चीज़ों को प्रमोट नहीं करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद ये है कि हम मानते हैं कि हमारी गलती है, हम मानते हैं हमारी त्रुटि होगी, छोटी मोटी गलतियाँ होंगी, हमारी फिल्में वैसी नहीं बनती है, उस स्तर पर नहीं बनती है, क्योंकि बजट हमारे पास बहुत कम होता है। लेकिन उनमें से कई कलाकार ऐसे भी हैं, कई फिल्में ऐसी भी हैं जो बहुत बेहतरीन बन रही हैं। उसी दायरे में, उसी छोटे दायरे में हम बड़ी कोशिश और बड़ी मुशक्कत भी कर रहे हैं कि हमारी फिल्में वैसी बने। तो वैसी फिल्मों को मैं चाहती हूँ कि आप जितने दर्शकगण हैं सब वैसी फिल्मों को सपोर्ट करें, उसको प्रमोट करें, ताकि हमारे यूपी बिहार का जो सब्जेक्ट है, जो बाहरी लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या उसको बड़े पैमाने पे बना रहे हैं, हमारे यहाँ भी ऐसी चीजें प्रमोट हो सकें।
अच्छा, एक सवाल अक्सर भोजपुरी इंडस्ट्री में उठते रहता है, गाने में खासकर उठता रहता है, अश्लीलता। क्या ये कभी खत्म हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। मैं उसका कार्यभार मैं चाहती हूँ कि जितने दर्शक और श्रोतागण हैं वो इस चीज को खत्म कर सकते हैं, इनका नामो निशान मिटा सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं अपील करना चाहती हूँ जितने भी दर्शकगण हैं कि प्लीज ऐसी चीजों को रोकें ताकि अच्छी चीजें हम परोस पाएं आप तक, और जितने अच्छे लोग हैं, जितने अच्छे कलाकार हैं, जितने अच्छे गाने आ रहे हैं, उन चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें ताकि हम और ज्यादा अदर इंडस्ट्री की तरह ग्रो कर पाए। अच्छा, एक कड़वा सवाल, एक MMS वायरल हो रहा है। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि ये आपका MMS नहीं है। जैसे बहुत सारा वीडियो जो है मोदी जी का एडिट करके जो है सोनिया गांधी के साथ लगा दिया जाता है, मोदी जी का एडिट करके ममता बनर्जी के साथ लगा दिया जाता है, राहुल गांधी का एडिट करके किसी और के साथ वीडियो भी बना दिया जाता है, फोटो भी वायरल कर दिया जाता है। गांधी जी का भी वीडियो फोटो वायरल कर दिया गया है। उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? हालांकि मनीष जी, मैं इस बात पर चर्चा ही नहीं करना चाह रही थी, बट आपने बोल दिया, क्योंकि मैं इन चीजों को तवज्जो ही नहीं देती अपने जीवन में। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। शेरनी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। तो मैं इन चीजों को मानती हूँ। जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि कई लोग हैं जो आपके नाम पर विवाद बना के अपना घर चला लेते हैं, हिट करा लेते हैं, फिल्म हिट करा लेते हैं, जो भी कर लेते हैं, तो वो करते हैं, उनका काम है। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, इंटरव्यू के बाद उनके समर्थक लोग गाली देंगे कमेंट में। आई डोंट केयर अबाउट इट, आई डोंट गिव अ डैम। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। जी, समझ में आएगा उन लोगों को जो आपने बोला है। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है कौन नहीं। मैं अपना काम करती हूँ, मैं अपने फोकस्ड वे में अपनी चाल चल रही हूँ और अपना रास्ता बना रही हूँ, और उन लड़कियों के लिए रास्ता बना रही हूँ जो लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में आने से डरते हैं। अच्छा, हाँ, एक सवाल, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे गार्जियन जो है अपनी बेटियों को भेजने से आजकल डर रहे हैं, क्यों? और अगर कोई लड़की भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहे तो वो कैसे आना चाहे? मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि उठो लड़कियों, लड़ो लड़कियों, लड़के उस मुकाम को हासिल करो लड़कियों। उठो लड़कियों, लड़ो लड़कियों, और लड़के उस मुकाम को हासिल करो लड़कियों। और ये कोई और नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री की शेरनी जिसे कहा जाता है वो अक्षरा सिंह कह रही हैं। अच्छा, आखिरी में मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। बिहार में अनेकों तरीके का समस्या है और बिहार को जो है बिहार से बाहर लोग बदनाम भी करते हैं। तो बिहार को, ब्रांड बिहार हम लोग कैसे बनाएंगे और बिहार को आगे हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, और उसके लिए अक्षरा सिंह क्या करेंगे? देखिए, जितनी मैं सक्षम धीरे धीरे हो पा रही हूँ, मैं अपने स्तर से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से मैं बिहार को, कलाकार जो होते हैं वो एक तरीके से समाज के मार्गदर्शन, एक तरीके से कह सकते हैं कि मार्गदर्शन के रूप में आपको लोग देखते हैं, आपके फैंस देखते हैं। तो मैं अपने स्तर से कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से बिहार को रिप्रेजेंट कर सकूं, या छोटी छोटी चीजें हैं जो लड़कियों को सपोर्ट चाहिए होता है, उसमें भी मैं खड़ी रहती हूँ और आगे भी खड़ी रहूं। आप वो चाय वाली के पास भी गई थी जी, हाँ। और उसके अलावा जितने भी लोग हैं, मैं जितनी सक्षम हूँ उतना मदद करूंगी और हर एक किसी की मदद करूंगी। अच्छा, ऑन कैमरा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अक्षरा सिंह का पर मंथ इनकम कितना है? शायद किसी ने नहीं पूछा होगा। अभी क्या ही बताएं क्या कमाते हैं हम, लेकिन जितना कमाते हैं हम पूरा अपने काम में डाल देते हैं। चलिए ठीक है, इन्होंने नहीं बताया, इनकम टैक्स और GST के चक्कर में नहीं बताया। अक्षरा सिंह जितना कमाती हैं, क्या उसका 10% कम से कम गरीबों को डोनेट करती हैं? 10% नहीं, उससे ज्यादा। आप बिलीव नहीं करेंगे, कभी मेरे पेरेंट्स से आप बुला के उनसे इंटरव्यू लीजिएगा, उनकी एक ही शिकायत रहती है, लड़की कब सोचेगी अपने बारे, यार कैसे जिएगी, हम लोग नहीं रहेंगे तो क्या होगा। कब सोचेगी ये लड़की अपने बारे में? अब इस सवाल पे आते हैं, कब सोचिएगा अपने बारे में? ब्याह कब कर रही हैं? ब्याह तो करना नहीं है अभी फिलहाल, मुझे लगता है कि अभी मुझे बहुत कुछ जयललिता बनना है। आपने थोड़ी देर पहले शेरनी के नाम से नवाजा मुझे, ये बहुत बड़ा
दायित्व है मेरे कंधे पे। मुझे लगता है अभी मुझे समाज के लिए, समाज की लड़कियों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ करना है। जब कर लूंगी। यानी आपके करोड़ों फैंस का जो है वो दिल टूटने वाला है कि अक्षरा सिंह अभी शादी नहीं करने वाली हैं। दिल टूटेगा नहीं, मुझे लग रहा है दिल और जुड़ जाएगा इस बात से, और कई लड़के ऐसे होंगे जिनको तसल्ली मिल जाएगी कि अच्छा है भगवान इसकी शादी ना हो। अच्छा है भगवान इसकी शादी ना हो, बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे। आखिरी में दर्शकों को क्या कहना चाहती है? बहुत सारे लड़के जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब कि एकदम बेशुमार प्यार जो है आपके ऊपर लुटाते हैं, वैसे वैसे लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि अपने बिहार के लिए, अपने यूपी के लिए, अपनी लड़कियों के लिए, अपनी मिट्टी के लिए प्लीज आप लोग सब एकत्रित होकर सोचें और प्रमोट करें, हमारे बिहार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। और वो अच्छा काम करके कर सकते हैं। आप अपने सोसाइटी के लिए सोचें, ताकि आप जितने यूथ हैं, आपके हाथ में कारभार है, आप समाज को बदल सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे चीजों को बदलेंगे। और खास करके हमारी भोजपुरी के लिए भी मैं विनती करना चाहती हूँ कि गंदगी को जो भी नए लोग कर रहे हैं उन चीजों को रोक लगाएं, प्लीज प्लीज लगाएं, और हमारे जैसे कलाकार को प्रमोट करें, बहुत सारा आशीर्वाद दें, और ताकि मैं आप लोगों का नाम और रोशन कर सकूं। आने वाला आपका फिल्म कौन सा है? आने वाली फिल्में अभी बहुत सारी हैं, जिनमें से मैंने खुद प्रोड्यूस की है एक फिल्म डोली, जो कि जिसमें आपको बिहार की मिट्टी, बिहार का संस्कार, संस्कृति देखने को मिलेगा। और मैं चाहती हूँ कि आप जैसे लोग जो बिहार को बहुत प्रमोट करते हैं उस फिल्म को देखेंगे, हमारे साथ ही चलेंगे, हम लोग साथ में प्रमोशन करेंगे और दर्शक तक इसका मैसेज पहुँचाएंगे। उम्मीद है कि अच्छे फिल्मों का प्रमोशन हम लोग करेंगे और भोजपुरी इंडस्ट्री को हम लोग ग्रो करेंगे। जब भोजपुरी इंडस्ट्री ग्रो होगा तो कम से कम यहाँ पे 5 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। जब साउथ इंडस्ट्री 4 अलग अलग इंडस्ट्री जो है 25 लाख के आसपास लोगों को रोजगार दे सकता है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री 5 लाख लोगों को रोजगार जरूर दे सकता है। डेफिनेटली दे सकता है। हमारी आबादी बहुत बड़ी है, 40 करोड़ से ज्यादा आबादी है। जब हम उत्तर प्रदेश बॉलीवुड चला 22, बिहार 12, झारखंड का आबादी जो है लगभग 4 करोड़ के आसपास, आधा नेपाल जब भोजपुरी बोलता है। डेफिनेटली मॉरिशस से लेके आप सिर्फ भारतवर्ष की बात ना करें, भारत के बाहर भी भोजपुरी बोली जाती है और भोजपुरी एक्सेप्ट करते हैं लोग, फिल्में चलती हैं हमारी उधर। तो हमारे में इतनी ताकत है कि हम एकत्रित हो गए और अपनी फिल्म चलाने की बात करें तो दूसरी फिल्मों को हम चला देते हैं, तो अपनी इंडस्ट्री को क्यों नहीं ग्रो कर सकते हैं? बहुत बड़ी बनेगी, आगे भविष्य में डेफिनेटली बनेगी, और हमारे जैसे कलाकार इसके लिए लड़ेंगे, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कलाकार लड़ेंगे, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सब कुछ तो ठीक है, अब हमनी के तनी सुख भोजपुरी में बात कर लहल जाओ, चूंकि रउआ जौन बानी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करे नी, भोजपुरी में काम करे नी, तो एगो सवाल हमरा के रउआ भोजपुरी में ओकर जवाब दी कि जौन नया लड़की आवत तारी संग, का वो नया लड़की के अक्षरा सिंह सपोर्ट कर तारी भोजपुरी इंडस्ट्री में? हम अपन सोशल मीडिया के जरिए, चाहे कोनो भी प्लेटफॉर्म हुई, सोशल मीडिया पे तो कमाल के फॉलोअर बाटे लोग राउर एकदम, तो हम ओ पे खूब सपोर्ट करेनी। और हम चाहता नहीं कि जितना भी लड़की सनबाड़ी, चाहे लड़का भी, जौन भी भोजपुरी इंडस्ट्री में आवे के प्रयास करता और उनका के वो मुकाम नहीं के मिल सकत, चाहे मिलेला, उनकरा साथे हम बानी। और रउआ सब लोगन हमके मेल कर सकीला कि ये मेलवा बताएं तब ना मेलवा करी लोग। मेल आईडी है loveforux@gmail.com। अच्छा, आपका फैन जो है हमें भी मेल करता है, और मेल किस प्रकार का आता है उसको मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। प्यार और जिंदगी के संबंध में, नमस्ते मनीष भैया, सादर प्रणाम। मेरा नाम विकास है, मैं छपरा का रहने वाला हूँ और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अक्षरा सिंह का भी मैं फैन हूँ। सपने में अक्षरा सिंह आती हैं, सुबह के सपने में आप आते हैं। आपसे तो शादी कर नहीं सकता, लेकिन अक्षरा सिंह से शादी किए बिना मैं रह नहीं सकता। मनीष भैया, आप पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, आपसे अनुरोध है कि मेरा शादी अक्षरा सिंह से करा दीजिए। सही है? मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। अगर वह शादी मेरे से नहीं करेंगी तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा और आपको भी शादी नहीं करने दूंगा।
आप हमारे हैं तो आप हमारा दर्द समझ सकते हैं, नहीं तो मैं आपके खिलाफ बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा। आपका हमारा फैन विकास नाम का एक फैन है जो मेरा भी फैन है और आपका भी फैन है। आप तो शादी कीजिएगा नहीं, अभी मेरा शादी होने वाला नहीं है और वो होने देगा नहीं। तो वैसे फैन के बारे में क्या कहना चाहती हैं? मैं आपकी आपकी जो फीलिंग है उसकी कद्र करती हूँ, लेकिन मुझे शादी करनी नहीं है। देखिए ऑन कैमरा बोल रही है अक्षरा सिंह शादी नहीं करनी है, जिस दिन शादी करेंगे उस दिन काट काट के आप लोग चलाइएगा। अभी फिलहाल मुझे शादी नहीं करनी है, अभी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बेशक प्यार करें, लेकिन इतना ज्यादा भी प्यार ना करें कि मैं मतलब निशब्द हो जाऊं। मैं थैंकफुल हूँ सबसे पहले तो, और आपसे भी कहलाना चाहती हूँ कि आप भी शादी मत करना, नहीं तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो शादी करने नहीं देंगे आपको। आई एम थैंकफुल। पर जितने भी फैंस हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे प्यार करें, पर इतना ज्यादा भी प्यार ना करें कि अपनी चीजों को भूल जाएं। आप सबसे पहले अपने माता पिता से प्यार करें जिन्होंने आपको जन्म दिया, उनके लिए कुछ काबिल बनकर दिखाएं, कुछ हासिल कर जाएं जिससे उनका नाम हो, उनका नाम बनाएं, आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं आप अपने जीवन में वो अचीव करें, वो मुकाम हासिल करें, तब हम जैसे कलाकारों को प्यार करें। तो सबसे पहले अपने आप को तवज्जो दें, अपने आप से प्यार करें। सबसे पहले अपने आप से प्यार करें, अपने सपनों से प्यार करें और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। बाकी हमारा ये प्रयास अक्षरा सिंह जी के साथ आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और हो सके तो सकारात्मक चीजों पे डिस्कस करना है हम लोगों को। नकारात्मक चीजों पे भी मैं डिस्कस कर सकता था इनके साथ, और बहुत सारा ऐसा सवाल जो है मैं पूछ सकता था जिससे बहुत सारे लोगों को मसाला मिल जाता, लेकिन हम निगेटिव चीजों पे चर्चा करें। उससे अच्छा है कि पॉजिटिव चीजों पे चर्चा करके हम अपने बिहार का मान सम्मान बढ़ाएं, उत्तर प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाएं और भोजपुरी इंडस्ट्री है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें।